वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक से लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एन एलियन हैंड। ये पाठ जयंत नार्लिकर द्वारा लिखा गया है। कहानी टिल्लू के बारे में है, जो अपने माता पिता के साथ एक ग्रह की सतह के नीचे रहता था। टिल्लू के पिता निषिद्ध रास्ते से काम पर जाते थे। टिल्लू को उस रास्ते का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था और वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसे इसका उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं थी। एक दिन टिल्लू ने अपने पिता का सुरक्षा कार्ड लिया और गलियारे में प्रवेश किया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक सुरक्षाकर्मी ने उसे रोका और वापस घर ले गया। बाद में टिल्लू के पिता ने उसे उस सतह की स्थितियों के बारे में समझाया जहां वह काम करते थे। उन्होंने टिल्लू को बताया कि ग्रह की सतह पर जीवित रहने के लिए उन्होंने एक विशेष सूट और ऑक्सीजन भंडार पहनते हैं। फिर अगले दिन जब टिल्लू के पिता काम पर गए तो उन्हें पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान उनकी ओर आ रहे थे। फिर राष्ट्रपति ने स्थिति से निपटने के तरीके पर अपने सहयोगियों की राय पूछी। बाद में राष्ट्रपति को फ़ोन आया और बताया गया कि अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर उतर गया है। बाद में टिल्लू के पिता टिल्लू को नियंत्रण कक्ष में ले आए, जहां उन्होंने टीवी स्क्रीन पर विदेशी अंतरिक्ष यान देखा। अचानक टिल्लू ने देखा कि अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ निकला है और उत्साहित टिल्लू ने नियंत्रण कक्ष से लाल बटन दबा दिया। परिणाम स्वरूप रोबोटिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। इसके अलावा पृथ्वी पर नासा के तकनीशियन यांत्रिक हाथ को कार्यशील बनाने में कामयाब रहे। इसके अलावा यांत्रिक हाथ ने काम करना शुरू कर दिया और मंगल ग्रह की सतह से मिट्टी के नमूने ले लिए। आखिरकार वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि मंगल ग्रह पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यही इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए अब हम आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सिर्फ पार्ट 1 ही पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स? क्या आपने मंगल ग्रह के लिए वाइकिंग मिशन के बारे में सुना है? मार्स यानी मंगल ग्रह। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस NASA Viking mission to Mars was composed of 2 spacecraft, Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbiter and a lander. नासा के मंगल ग्रह के लिए वाइकिंग मिशन में 2 अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2 शामिल थे, जिसमें प्रत्येक में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर था। ऑर्बिटर यानी परिक्रमा करने वाला घटक जो एक प्लैनेट के चक्कर लगाता है, और लैंडर यानी एक अंतरिक्ष यान है जो नीचे उतरता है और रिसर्च करता है। यहाँ आप इसे ध्यान में रखिए। नासा का लॉन्ग फॉर्म भी हमने देखा है यहाँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर to obtain images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible signs of life. प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह और मिट्टी की तस्वीरों और नमूनों को प्राप्त करना और जीवन के किसी भी संभावित संकेत की खोज करना था। मार्शियन सरफेस यानी मंगल ग्रह की सतह, सर्च यानी ढूंढना। Viking 1 was launched on 20 August 1975 and arrived at Mars on 19 June 1976. Viking 2 was launched on 9th September 1975 and entered Mars orbit on 7 August 1976. Viking 1
20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था और 19 जून 1976 को मंगल पर पहुंचा। वाइकिंग 2 9 सितंबर 1975 को लॉन्च किया गया था और इसने 7 अगस्त 1976 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। बिसाइड्स taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers conducted 3 biology experiments to look for possible signs of life. मंगल ग्रह की सतह पर तस्वीरें लेने और अन्य विज्ञान डेटा एकत्र करने के अलावा 2 लैंडर्स ने जीवन के संभावित संकेतों की तलाश के लिए 3 जीव विज्ञान प्रयोग किए। एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स। अभी तक लैंडिंग स्थलों के पास मिट्टी में जीवित सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है। एविडेंस यानी सबूत, क्लियर यानी स्पष्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीवित सूक्ष्मजीव, सॉइल यानी मिट्टी। नाउ रीड द स्टोरी। टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू और उसके माता पिता कृत्रिम परिस्थितियों में एक ग्रह की सतह के नीचे रहते हैं। बीनीथ यानी नीचे, आर्टिफिशियल कंडीशंस यानी कृत्रिम परिस्थिति। टिल्लू हैज़ heard and read about the sun and the stars. He has never seen them. टिल्लू ने सूरज और तारों के बारे में सुना और पढ़ा है, उसने उन्हें कभी देखा नहीं है। टिल्लू's father goes to work through a secret passage and टिल्लू wants to know all about it. टिल्लू के पिता एक गुप्त मार्ग के माध्यम से काम करने के लिए जाते हैं और टिल्लू इसके बारे में सब जानना चाहता है। सीक्रेट पैसेज यानी गुप्त रास्ता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे? टिल्लू, कितनी बार तुम्हें कहा गया है कि उस रास्ते से नहीं जाना है? बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? तो टिल्लू कहता है कि लेकिन पिताजी हर दिन वहाँ क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि यह उनका काम है टिल्लू। दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज। वह रास्ता एक भूमिगत मार्ग था। अंडरग्राउंड यानी भूमिगत, पैसेज यानी रास्ता। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज। टिल्लू के पिता हर रोज़ उस मार्ग से काम के लिए जाते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डिरेक्शन, और हर दिन वह उसी दिशा से वापस आते थे। व्हाट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट? उस प्रतिबंधित मार्ग के अंत में क्या रखा है? फॉरबिडन रूट यानी प्रतिबंधित रास्ता। नॉट ओनली टिल्लू बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो। न केवल टिल्लू बल्कि समुदाय के अधिकांश लोग इस बात को जानना चाहते थे। टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द सिलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे। टिल्लू के पिता उस रास्ते से जाने की अनुमति प्राप्त चयनित कुछ लोगों में से एक थे। द अबोव कॉन्वर्सेशन इनवेरिएबली टुक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर whenever he insisted on following his father. ये बातचीत अक्सर टिल्लू और उसकी माँ के बीच होती थी जब कभी वह अपने पिता का अनुसरण करने की जिद करता था। इनवेरिएबली यानी अक्सर, फॉलोइंग यानी पीछा करना, whenever यानी जब भी। टुडे हाउएवर वॉज डिफरेंट, लेकिन आज का दिन अलग था। टिल्लूज फादर was enjoying a siesta at home and Tillu managed to get hold of his security card. टिल्लू के पिता घर पर दोपहर के आराम का आनंद ले रहे थे और टिल्लू उनके सुरक्षा कार्ड को हथियाने में कामयाब रहा। सिएस्टा यानी दोपहर का आराम
एन्जॉइंग यानी आनंद लेना। देन अवेटिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई, टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। फिर अपनी सतर्क माँ की आँख से बचकर टिल्लू वर्जित मार्ग से निकल गया। एवेटिंग यानी बच निकलना, वॉचफुल यानी चौकन्ना। अ मेटल डोर बैड हिज एंट्री, एक धातु के दरवाजे ने उसके प्रवेश पर रोक लगा दी। मेटल यानी धातु, बैड यानी रोकना। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट, लेकिन टिल्लू ने उसके पिता को एक स्लॉट में जादुई कार्ड को छुआते हुए देखा था। ही डिड द सेम, उसने वैसा ही किया। एंड द डोर ओपन नॉइसलेसली, और दरवाज़ा बिना आवाज़ किए हुए खुल गया। नॉइसलेसली यानी बिना आवाज़ के या शोर के। अ वेल लिट पैसेज सीम टू बेकन हिम, एक भरपूर रोशनी वाला मार्ग उसे बुला रहा था। अ वेल लिट पैसेज यानी अच्छे उजाले वाला रास्ता। बेकन हिम यानी बुलाना। स्नैचिंग द कार्ड which had come out of another slot in the wall, Tillu started his march along a gentle upward slope, for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. दीवार के दूसरे स्लॉट से बाहर आए कार्ड को निकालते हुए टिल्लू ने एक ऊपर की ओर हल्की चढ़ाई पर चढ़ना शुरू किया। भूमिगत आवाज़ से ग्रह की सतह तक जाने का मार्ग था। हैबिटेट यानी आवाज़, स्नैचिंग यानी जल्दी से लेना। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन इफ इट वॉज डे टाइम, और द स्टार्स इफ इट वॉज नाइट, अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रेड सो मच। सूरज अगर यह दिन था या सितारों अगर यह रात थी, टिल्लू देखने के लिए तत्पर था जिनके बारे में उसने इतना सुना और पढ़ा था। लुक्ड फॉरवर्ड यानी आशा करना या उम्मीद करना। बट अलास दैट वॉजंट टू बी, लेकिन अफसोस यह नहीं होना था। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर, सेंट हिज पिक्चर to the Central Bureau where it was thoroughly checked. टिल्लू ने सुरक्षा व्यवस्था को कम करके आंका था। अदृश्य यांत्रिक उपकरणों ने पहले ही छोटे घुसपैठिए का पता लगा लिया था और फोटो खींच ली थी। केंद्रीय ब्यूरो को उसकी तस्वीर भेज दी जहां उसकी अच्छी तरह से जांच की गई थी। अंडर एस्टिमेटेड यानी कम आंकना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यानी सुरक्षा व्यवस्था, इनविजिबल यानी अदृश्य, मैकेनिकल डिवाइसेस यानी यांत्रिक उपकरण, डिटेक्टेड यानी पता चलना, इंट्रूडर यानी घुसपैठिया, थोरोली यानी अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 paces अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हेविली ऑन हिज शोल्डर, और इससे पहले कि वह 10 कदम आगे बढ़ पाता एक मजबूत हाथ ने जोर से उसके कंधे को पकड़ा। 10 paces यानी 10 कदम। जेंटली बट फर्मली ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम टू एन एंशियस एंड एंग्री मदर, और इससे धीरे लेकिन दृढ़ता से सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा उसे वापस उसके घर चिंतित और क्रोधित माँ के सामने ले जाया गया। While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. जब उसे डांटा जा रहा था उसे एक अप्रत्याशित दिशा से मदद मिली। अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर यानी अप्रत्याशित दिशा। अब ये वर्ड टिल्लू के फादर के लिए यूज़ किया गया है। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सेड हिज फादर हु हैड जस्ट गॉट अप। मुझे उसे समझाने दो डार्लिंग, उसके पिता ने कहा जो कि बस उसी समय जागे थे।
If he is properly briefed, he will not do such a thing again, he started to explain. अगर उसे ठीक से जानकारी दी जाएगी, वह ऐसी बात फिर से नहीं करेगा, उन्होंने समझाना शुरू किया। ब्रीफ्ड यानी के बारे में बताया। लिसन टिल्लू, आई वर्क ऑन अ सरफेस where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. सुनो टिल्लू, मैं एक ऐसी सतह पर काम करता हूँ जहाँ एक साधारण व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ सांस लेने के लिए हवा बहुत कम है और वहाँ तापमान इतना कम है कि तुम जमकर मर जाओगे। सर्वाइव यानी जीवित रहना, फ्रीज यानी जम जाना। बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? लेकिन पिताजी, आप कैसे जीवित रह पाते हैं? बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट विद अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि मैं एक विशेष सूट में ऑक्सीजन के भंडार के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित होकर जाता हूँ। रिजर्वायर यानी पर्याप्त मात्रा में। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस। मैं खुद को गर्म रख सकता हूँ और मेरे जूते विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि मुझे सतह पर चलने में आसानी हो। व्हाट्स मोर, आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस। इसके अलावा मुझे सतह पर जीवित रहने और काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर फोरफादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली। एक समय था जब हमारे पूर्वज सतह पर काफ़ी स्वाभाविक रूप से रहते थे। नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से, फोर फादर्स यानी पूर्वज। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। वास्तव में उन्होंने लाखों वर्षों तक ऐसा किया। बट टाइम्स चेंज, द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विथ सस्टेनेंस टर्न्ड हॉस्टाइल। लेकिन समय बदल गया। वह सूरज जिसने हमें आहार प्रदान किया था वो प्रतिकूल हो गया। द वेरी सन यानी वही सूरज, सस्टेनेंस यानी सहारा, हॉस्टाइल यानी प्रतिकूल होना। इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली बट द चेंज वॉज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लैनेट। यह केवल थोड़ा सा बदला लेकिन यह परिवर्तन इस ग्रह पर प्रकृति को संतुलन को परेशान करने के लिए पर्याप्त था। स्लाइटली यानी ज़रा सा, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, बैलेंस यानी संतुलन। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट। सबसे पहले पक्षी लुप्त हो गए। एक्सटिंक्ट यानी लुप्त होना। द एनिमल्स फॉलोड। इसके बाद जानवर विलुप्त हो गए। मछली भी अब और सहन नहीं कर सकी। बियर यानी सहन करना। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आर सुपेरियर टेक्नोलॉजी बट वी वर फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। हम केवल अपनी बेहतर तकनीक की वजह से जीवित रहने में कामयाब रहे लेकिन हमें कृत्रिम परिस्थितियों में भूमिगत रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। सौर ऊर्जा को धन्यवाद, हम अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। पावर यानी ऊर्जा, कंफर्टेबल यानी आरामदायक। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन। लेकिन उन मशीनों को हमेशा अच्छी हालत में होना चाहिए जो यह संभव बनाने के लिए काम कर रही है। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस
I belong to the team whose responsibility it is to keep watch on them and to survive them. उनमें से कुछ सतह पर है। मैं उस टीम से संबंधित हूँ जिसकी जिम्मेदारी उन पर नज़र रखना और उनको ठीक रखना है। डैडी, कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप? पिताजी, क्या मैं बड़ा होकर टीम में शामिल हो सकता हूँ? ऑफ कोर्स इफ़ यू वॉन्ट टू, सेड हिज फादर। उनके पिता ने कहा, बेशक अगर तुम चाहते हो। बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अच्छा लड़का होना चाहिए और अपने माता पिता के बताए अनुसार काम करना चाहिए। हमेशा की तरह आखिरी शब्द उसकी माँ ने कहे। यूजुअल यानी अक्सर। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 समाप्त होता है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।